हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th आनंद की बुक का हिंदी आनंद बुक का पार्ट 2 चैप्टर 2 लालच की दौड़। तो ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि आपको अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं रहोगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। बहुत पुरानी बात है, एक सन्यासी एंटोनियो नामक आदमी के घर मेहमान बनकर गया। एंटोनियो ने उस सन्यासी की बहुत सेवा की। रात को भोजन करके एक बाद वे एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। बातों ही बातों में सन्यासी ने एंटोनियो से पूछा, तुम अपनी गुजर बसर कैसे करते हो? तो एक दिन क्या हुआ, एक बहुत पुरानी बात है कि एक सन्यासी लोग होते ना, एक एंटोनियो नाम के आदमी के घर पे आया मेहमान बनकर। तो एंटोनियो जो था, जिसका घर पे आया था सन्यासी, एंटोनियो जो था उसने सन्यासी की बहुत सेवा की। ठीक है, तो रात को भोजन किया, उन दोनों ने खाना खाया और साथ में बातें करने लगे। तो बातों ही बातों में सन्यासी ने एंटोनियो से पूछा कि तुम अपना घर कैसे चलाते हो, तुम अपना गुजर बसर कैसे करते हो? गुजर बसर मतलब तुम अपना घर कैसे चलाते हो? एंटोनियो ने उत्तर देते हुए बोला, महोदय, मेरे पास छोटा सा खेत है, उसी पर खेती करता हूँ। तो एंटोनियो जो था उसने उत्तर दिया, उसने जवाब दिया कि महोदय, मेरे पास एक छोटा सा जो है खेत है, खेतर होते हैं ना खेत, जहाँ पे किसान लोग काम करते हैं, वो खेती था उसके पास, मैं खेती करता हूँ उस पर। ठीक है, तो सन्यासी कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उस आदमी को समझाते हुए बोला, तुम यह ज़मीन बेचकर साइबेरिया चले जाओ, वहाँ बहुत ज़मीन है, वहाँ के लोग सीधे साधे हैं कि तुम्हें मुफ्त में ही हज़ारों एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। तो सन्यासी ने बहुत देर तक सोचा और बोला, वो आदमी को, एंटोनियो को बोला कि तुम साइबेरिया चले जाओ, क्योंकि अगर तुम साइबेरिया चले जाओगे तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो बहुत सीधे साधे होते हैं, और यहाँ की ज़मीन जो है तुम बेच दो। यहाँ की ज़मीन बेचकर तुम साइबेरिया चले जाओ, और वहाँ के लोग तुम्हें सीधे साधे होते हैं, तुम्हें मुफ्त में हज़ारों एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। एंटोनियो रात भर सोचता रहा। उसे सन्यासी की बात सही लगी। उसने अपनी सारी ज़मीन बेची और साइबेरिया की ओर चल पड़ा। तो एंटोनियो को रात भर सोचते रहा कि क्या करूँ, यहाँ पर रहूँ या साइबेरिया चले जाऊँ। तो ऐसे सोचते रहा। तो उसको जो कहीं सन्यासी की बात सही लग रही थी, तो उसने क्या किया, सुबह उठ के अपनी सारी की सारी ज़मीन बेच दी और साइबेरिया जा रहा था। वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि सन्यासी की बात पूरी तरह से सच थी। उसने वह सरदार को बताया कि मैं किसान हूँ और यहाँ ज़मीन खरीदने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पहुंचकर उसको पता चला कि सन्यासी जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था, कि तुम्हें वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, मुफ्त में 1000 एकड़ ज़मीन दे देंगे। तो उसने एक सरदार आए थे वहाँ पे, तो उसने उससे पूछा, तो उसने बोला, मैं किसान हूँ, जो खेती बाड़ी करता है ना वो किसान होता है। मैं यहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए आया हूँ। सरदार ने कहा, यह पूरी ज़मीन तुम्हारी हो सकती है, परंतु शर्त है कि सूरज उगते ही तुम्हारी यात्रा शुरू करनी होगी और सूरज डूबने से पहले यहाँ वापस आना होगा। दिन भर में तुम जितनी दूर तक जाओगे, वापस आओगे, वहाँ तक सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। तो सरदार ने क्या बोला, वो जो पंजाबी थे उन्होंने बोला कि ये पूरी ज़मीन तुम्हारी हो तो सकती है, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? सूरज डूबता है ना, सूरज वैसे ही मतलब सूरज उगते ही तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, और सूरज डूबने के पहले तुम्हें जहाँ तक तुम जा पाओगे और वहाँ से वापस आओगे, उतनी पूरी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। एंटोनियो की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने शर्त स्वीकार कर ली। तो एंटोनियो इतना खुश हो गया कि उसको लगा तो मैं भाग के एकदम जल्दी भागूंगा, और सूरज डूबने में कितना टाइम लगता है, सुबह से जाऊंगा शाम को आऊँगा, तो टाइम तो बहुत सारा है मेरे पास।
तो मैं कर लूँगा। उसने ये शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह सूरज निकलने के साथ ही उसने चलना शुरू करा। कुछ देर चलने के बाद वह दौड़ने लगा। उसके मन में लालच आ गया था। वह आज सारी ज़मीन ले लेना चाहता था। उसने सोचा कि 12 बजे के पहले वो वापस लौटना शुरू करेगा। तो लेकिन लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह लगातार आगे की ओर दौड़ता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह 2 कब बज चुके हैं। वह घबरा कर वापस लौट पड़ा। तो वो सुबह हुई, एंटोनियो जो है वो चलना शुरू कर दिया और उसने बोला मैं कुछ देर में थोड़ा सा भागने लगूँगा। उसके मन में जो थी वो लालच आ गई थी। उसने क्या सोचा, उसको ऐसा लग रहा था कि सारी ज़मीन मैं लूँगा, आज सारी की सारी ज़मीन ले लूँगा। जितना दूर भागूँगा और वापस आऊँगा तो सारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। उसने सोचा कि 12 बजे के पहले तो 12 बजेंगे तब मैं वापस लौट जाऊँगा, तो लौटना शुरू करूँगा, ठीक है। लेकिन लालच ने उसे अंधा कर दिया था। तो वो लगातार दौड़ते रहा और उसको तब पता भी नहीं चला कि कभी 2 बज गए थे। उसने सोचा था 12 बजे मैं वापस आऊँगा, लेकिन कब कितने बज चुके थे, 2 बज चुके थे और वो एकदम घबरा गया। तो वो वापस लौट पड़ा। वह सुबह से दौड़ता रहा, समय ख़राब ना हो यह सोचकर उसने खाना भी नहीं खाया था। परंतु अब वह थकने लगा। सूरज डूबने वाला था, लेकिन वह अभी भी अपनी मंजिल से बहुत दूर था। उसे लगने लगा कि वह नहीं पहुंच पाएगा। घबराहट से उसकी सांस उखड़ने लगी। तो वो सुबह से दौड़ने लगा। उसने ये सोचा कि समय बर्बाद होगा, इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया। लेकिन उसको बहुत थक गया था। वो भागते रहा। कितना भागा, बहुत भागा। इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया था, तो पानी भी नहीं पिया था। तो ऐसे ही भागते रहा। तो उसने सोचा अभी तो मैं पहुंच नहीं पाऊँगा। तो वो भागते ऐसे सांस नहीं चढ़ जाती, तो वो उसको होने लगा। तभी क्या हुआ, तभी उसे सामने चिल्लाते हुए लोग दिखाई दिए। वे उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। उसने अपनी ताकत इकट्ठा की और तेज़ी से दौड़ने लगा। तो तभी क्या हुआ, सामने से लोग जो थे वो चिल्लाने लगे, उसको चेयर कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, मतलब तुम जीत सकते हो वैसे कर रहे थे लोग, ठीक है। तो उसने उसकी ताकत इकट्ठी की और वो एकदम जोर का भागने लगा। अचानक उसे ठोकर लगी और वह मुंह के बल गिर गया। अचानक पत्थर या किसी से उसे ठोकर लगी या उसके पैर से ठोकर लगी होगी, तो वो गिर गया। अब वह अपने शरीर को घिसटते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह जब अपनी मंजिल से 2 फीट दूर रह गया था, सूरज की अंतिम किरण भी डूब गई थी। इसके साथ भी एंटोनियो ने भी दम तोड़ दिया। तो क्या हुआ, वो गिर गया। तो शरीर घिसटते इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि देखो ये कैसे घिसटते आ रहा है। तो ऐसे घिसटते आ रहा था, आगे बढ़ा था, लेकिन वो उससे आगे बढ़ा नहीं चाह रहा था। और अंतिम सूरज की मीन्स लास्ट जो सूरज सनसेट होता है ना, सूरज डूबता है ना, तो वो डूब गया था। तो इसके बाद एंटोनियो थोड़ा आगे बढ़ा और उसने दम छोड़ दिया, मीन्स वो मर गया। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हुई और ये कहानी का लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। इस जो कहानी की लेखिका है वो है लियो टॉल्स्टॉय। तो इसलिए बोलते हैं लालच बुरी बला है। तो गाइज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसलिए चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।